बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 दिसंबर है और दिन है बुध का। आज एक बहुत बड़ा आइनी बहरान खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है और मामला है पंजाब असम्बली का। मामला है वज़ीर आला पंजाब को जो गवर्नर पंजाब ने कहा है कि आप एतमाद का वोट लें। आप को बैकग्राउंड पता है कि 17 दिसंबर को इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि 23 दिसंबर को असम्बलियाँ जो है वो तहलील कर दी जाएंगी। 17 को इमरान खान साहब के इस ऐलान के बाद 19 दिसंबर को जो अपोजिशन है पंजाब असम्बली में, उन्होंने जो है वो तहरीक अदम एतमाद जमा कराई। तहरीक अदम एतमाद जमा कराने से पहले 20 मिनट पहले जो गवर्नर हैं उन्होंने अपने आइनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए वज़ीर आला पंजाब को कहा कि आप जो है वो एतमाद का वोट हासिल करें, क्योंकि उन्होंने अखबारी ख़बरों का हवाला दिया, मीडिया की ख़बरों का हवाला दिया कि मैंने अखबार में ये पढ़ा है, मैंने टीवी पे ये ख़बर सुनी है, और उन ख़बरों की बुनियाद पर उन्होंने कहा कि जनाब आप पर असम्बली का एतमाद नहीं रहा। गो कि जिन जिन चीज़ों को उन्होंने हवाला दिया उनमें से आपने दरीशक साहब का देख लिया। उन्होंने कह दिया कि जनाब आपने मेरा हवाला दिया है, लेकिन मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूँ। वो कासरो साहब जो है उन्होंने भी कह दिया, बल्कि दरीशक साहब का अगर मुझे ये मिल गया तो मैं उनका ट्वीट भी आपके सामने रख देता हूँ कि किस तरह से गवर्नर ने जो है वो किन चीज़ों को गवर्नर ने, चलें वो आप दरीशक साहब का ट्वीट आप देख सकते हैं, उनका मौजूद है। उन्होंने कहा वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। तो अब आज क्या होगा? आज क्योंकि उन्होंने गवर्नर ने 19 को ये कहा था कि 21 तारीख को शाम 4 बजे आप एतमाद का वोट लें, लेकिन कल यानी 20 को रूलिंग दे दिया है स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान साहब ने, और उन्होंने कहा है कि गवर्नर जो हैं वो इस तरह से नहीं कह सकते थे एतमाद का वोट लेने का। इसलिए नहीं कह सकते थे कि एक सेशन जो है वो चल रहा है और इस सेशन के जारी होने के दौरान वो एतमाद का वोट लेने का चौधरी परवेज़ इलाही को नहीं कह सकते थे। इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। देखें, एक दो चीज़ें हैं, एक है तहरीक अदम एतमाद, एक है एतमाद का वोट लेने का मामला। जो तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई वो इसलिए जमा कराई गई है कि जो स्पीकर जो चौधरी परवेज़ इलाही है सीएम पंजाब, वो असम्बली तहलील ना कर सकें, क्योंकि जब एतमाद का वोट लेने का कहा जाता है तो वो असम्बली तहलील कर सकते हैं, लेकिन जब अदम एतमाद आपके खिलाफ आई हुई हो तो फिर सीएम जो है वो नहीं असम्बली तहलील कर सकता। साथ ही अब ये मामला वाज़ेह तौर पर अदालत में जाएगा, इसलिए कि आज जब एतमाद का वोट नहीं लेने जा रहे चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब, तो आज गवर्नर की जानिब से डायरेक्शन आ सकती है, बल्कि यकीनी तौर पे आएगी, और वो कहेंगे कि आप वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे। राना सनौला का बयान आपने देख लिया है। राना सनौला ये कहते हैं कि आज सीएम हाउस को जो है वो ताले लगा दिए जाएंगे, सील कर दिया जाएगा। तो अगर ऐसा होता है और वफाक अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए रेंजर्स के ज़रिए करता है, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह की सूरत हाल होगी। वफाक और सबसे बड़ा सूबा पंजाब जो है वो आमने सामने होंगे और बहुत ही जो है वो संगीन सूरत हाल हो सकती है। और उसके बाद जब वो कहेंगे, गवर्नर कह देंगे, नोटिफिकेशन कर देंगे कि आप सीएम पंजाब नहीं रहे और आप अगले सीएम के आने तक आप कंटिन्यू करेंगे, और वो कहेंगे कि जनाब अब आगे नए सीएम का इंतखाब करवाएं, और सीएम कहेंगे, स्पीकर कहेंगे कि हम ये बात मानते नहीं हैं, तो अल्टीमेटली ये मामला अदालत में जाना है कि स्पीकर की रूलिंग ठीक है, गलत है। गवर्नर ने जो एतमाद का वोट लेने का जिस बुनियाद पे कहा है वो बुनियाद ठीक थी, गलत थी। जो गवर्नर हैं वो इजलास बुला सकते थे, नहीं बुला सकते थे। ये सारे मामला जो हैं वो बहरहाल अब अदालतों में जाएंगे और एक बड़ा बहरान जो है वो 4 बजे के बाद आप देखेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ एक और भी है जिस पे बहुत ज़्यादा एक बात की गई, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था ना कि जब भी कोई बंदा बात करता है तो सारे सुन के उसी के पीछे लग पड़ते हैं। यानी ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एब्सटेन करने के हवाले से नहीं लिखा, अपनी 63A की जो तशरीह की है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिखा कि अगर कोई रुकने असम्बली गैर हाजिर रहता है तो उसके साथ क्या होगा। जो वोट डालेगा वो तो डिसीट हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने अब तशरीह कर दी 63A की कि अब कोई लोटा बनेगा, ज़मीर फरोश बनेगा, अपने आप को बेचेगा तो उसका वोट ही काउंट नहीं होगा, तो अब कोई अपना ज़मीर नहीं बेच सकता। तो अगर कोई उस दिन एब्सटेन कर जाता है और गैर हाजिर हो जाता है तो फिर क्या होगा। यहाँ पर यह बात बड़ी वाज़ेह है कि 4 जगहों के ऊपर कोई भी रुकन अपनी पार्टी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। पहले वज़ीर आज़म या वज़ीर आला का इंतखाब, दूसरा उनके मामले में एतमाद का मामला हो या तहरीक अदम एतमाद हो, तीसरा जो है वो है आईनी तरमीम, और चौथा है बजट का मामला। यहाँ पर
कोई भी रुकन असम्बली अपनी पार्टी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। इसके अलावा कोई बिल आया है, कोई कानून साजी है, वो डंके की चोट पर मुखालफत कर सकता है। इन 4 जगहों पे वो 12 रुकन असम्बली जो है वो अपनी पार्टी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। यहाँ पर अगर वो वोट खिलाफ डालेगा तो अब वोट काउंट नहीं होगा, वो डिसीट हो जाएगा। और एब्सटेंड करेगा तो बात तो वही है, कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े, बात तो एक है। फ़ायदा तो वो अपनी पार्टी की मुखालिफ जमात को दे रहा है, तो इसका भी वही कंसिक्वेंस है कि वो डिसीट हो जाएगा। और लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी है, यानी हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एतमाद का वोट नहीं ले सके जो चौधरी परवेज़ लाई हैं, फिर क्या होगा? नए वज़ीर आला पंजाब के लिए हम अभी मैं इस सारे बहरान से आगे जा रहा हूँ कि यानी ये बहरान तो है ही है, मामला अदालतों में जाएगा। पहले भी हर चीज़ अदालत में जा रही है, पिछले 10 माह में हर मामला अदालतों में गया, अदालतें कंट्रोवर्शियल हुई, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कंट्रोवर्शियल हुई, हर अहम ओहदे पर बैठी हुई हर अहम शख्सियत कंट्रोवर्शियल हुई। सिर्फ किस लिए? इनके लिए, शरीफ ख़ानदान के लिए। फ़ायदा इनको हुआ है, नुकसान पाकिस्तान को और पाकिस्तान के इदारों को हुआ है, अदालतों को हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट को हुआ है, सबको नुकसान हुआ है। फ़ायदा इनको हुआ है। हाँ, अगर इस्टेब्लिशमेंट में बैठे, अदलिया में बैठे किसी ने कोई ज़ाती तौर पे फ़ायदा लिया है तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इनके फेवर में अगर कोई चीज़ किसी ने किया और उसके बदले उसने कुछ लिया है ज़ाती तौर पर, वो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, हमारे सामने कुछ नहीं है। लेकिन मुल्क को बहरहाल कुछ नहीं मिला, अवाम को कुछ नहीं मिला, मुल्क को तबाही, बर्बादी, ख्वारी, ये सारी चीज़ें मुल्क को मिली हैं। अच्छा, अब हम इस पर आ जाते हैं कि जनाब ने एतमाद का वोट वो नहीं लिया और वो कहते हैं आप वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे। अदालत या तो कहती है कि एतमाद का वोट ले, अदालत में मामला जाता है, अदालत कहती है एतमाद का वोट ले, एतमाद का वोट में नहीं ले सकते, 186 नहीं ले सकते, गो के 190 है इनके पास और 180 हैं अपोजिशन के पास। फिर क्या होगा? फिर रन ऑफ इलेक्शन होगा कि दूसरे मरले में जो ज़्यादा वोट ले जाएगा वो वज़ीर आला बन जाएगा। अच्छा, उसमें क्या होगा? जो अगर तो काफ लीग के 6 मेंबरान जो है वो एक साइड पे हो जाते हैं, क्योंकि 10 MPs हैं पंजाब में। अब 10 MPs जो हैं उनमें से अगर 6 अक्सरियत के साथ ये फैसला कर देते हैं कि हमने चौधरी परवेज़ लाई को वोट नहीं देना, तो फिर वो पार्लिमानी पार्टी का फैसला वो तस्वर होगा। और अगर 6 कह देते हैं कि हमने वज़ीर आला के लिए चौधरी परवेज़ लाई को वोट देना है, तो फिर जो काफली के MPs हैं उनको देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देंगे तो अगर वो मुखालिफ देंगे तो वो वोट काउंट नहीं होगा। तो इसलिए रन ऑफ इलेक्शन में भी जो है फिर अगर तो काफ लीग PTI के साथ खड़ी रहती है तो फिर भी क्लियर है, फिर भी बड़ा मुश्किल है कि तहरीक इंसाफ को और काफ लीग को हराया जा सके। क्योंकि इस मौके के ऊपर ये भी आप देखें कि अब जो भी लोटा बनेगा उसको नज़र आ रहा है कि सियासी तौर पर उसकी तबाही और बर्बादी है। क्यों? क्योंकि जो अवाम ने 17 जुलाई को मुनहरिफ अरकान के साथ किया वो आपके सामने है। अब उसमें एक और चीज़ यह है कि नून लीग अगर कोई मुनहरिफ होगा तो कहाँ जाएगा? वो नून लीग में जाएगा। नून लीग पहले कह चुकी है कि 17 जुलाई को हमने मुनहरिफ अरकान को अगर टिकट ना दिया होता तो हमारी ये जलालत, ख्वारी, बर्बादी, तबाही ना हुई होती सियासी तौर पर इलेक्शन में। तो वो भी कहते हैं कि हमने ये बड़ा नुकसान किया और आइंदा हम जो है वो लोगों को टिकट नहीं देंगे, आइंदा हम अपनी पार्टी के नज़रियाती लोगों को टिकट देंगे। अब ये भी नज़र आ रहा है कि और फिर इस वक्त जो हवा और फ़िज़ा है वो तो तहरीक इंसाफ की है, वो इमरान खान की है, पॉपुलैरिटी इमरान खान की है। तो क्यों कोई इस वक्त इतनी पॉपुलैरिटी के दौरान कोई तहरीक इंसाफ की कश्ती से उतर के उस कश्ती में जा बैठेगा जो कश्ती डूबती हुई नज़र आ रही है, पूरे पाकिस्तान को नज़र आ रही है। तो इसलिए ये भी बड़ा जो है वो मुश्किल होगा रन ऑफ इलेक्शन में वहाँ पे भी। हाँ, अगर काफ लीग बशमूल चौधरी परवेज़ लाई चले जाते हैं उधर, वो एक अलग बात है, फिर तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा एक मसला है। और फिर तहरीक इंसाफ को नून लीग के बंदे जो हैं वो तोड़ने पड़ेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ अगर तोड़ेगी तो वो तहरीक इंसाफ उनको मुस्ताफ़ी करवाएगी, उनको एब्सटेन नहीं करवाएगी, उनको गैर हाजिर नहीं रखेगी। तो इस सारे मामले में जो है वो 10 वोटों का फ़र्क है और एतमाद का वोट अब आज वो नहीं ले रहे। तो इसलिए आज वाज़ेह तौर पर ये नज़र आ रहा है कि गवर्नर कोई ना कोई हुक्म जारी करेंगे, पंजाब हुकूमत उसको मानेगी नहीं। फिर क्या कोई गवर्नर राज लगा देंगे? ये वो जब तक अप्रूवल ना आए सदर की लग नहीं सकता। 14 दिन और फिर 10 दिन वो समरी रोक सकते हैं। तो एक अजीब सा ही एक बहरान खड़ा होगा। पहले मुल्क के मुआशी हालात, सूरत हाल आपके सामने हैं, किस तरह की चीज़ें हैं वो सारे के सारे मामलात आपके सामने हैं। तो इस दौरान एक और जो ये क्राइसिस, एक और जो गड़बड़, एक और जो मामला शुरू होगा, ये मुल्क में मज़ीद मुल्क की मईशत को कमज़ोर करेगा, मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल बढ़ाएगा, मुल्क के हालात ख़राब करेगा, आवाम को कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जिनकी ज़िद है, अना है,
और बस कि इमरान ख़ान हमारा जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन है। इमरान ख़ान को हराने के लिए, गिराने के लिए पाकिस्तान की बुनियादें हिल जाएँ, पाकिस्तान की बुनियादें खोखली हो जाए, खुदा न खास्ता मुल्क एक बार फिर जो माजी में हुआ उस तरह के हालात हो जाएँ, जो मर्ज़ी हो जाए, अवाम खुदकुशियाँ करती हैं, मर जाएँ, खप जाएँ, जो मर्ज़ी हो, इमरान ख़ान की दुश्मनी में हम किसी भी हद तक जाएंगे और हम अपनी ज़िद और अना के लिए मुल्क की मफादात को कुर्बान करेंगे, मुल्क की अमन को, मुल्क के मुस्तकबिल को, मुल्क की इज़्ज़त वक़ार सब चीज़ें दाव पे लगा देंगे। लेकिन इमरान ख़ान को हमने नहीं आने देना। इमरान ख़ान की कोई भी सियासी तौर पर जो चाल है उसको कामयाब नहीं होने देना। तो आप करके देख लीजिए। सूरत हाल वैसे मैंने आपको बता दी है कि अब ये मामला अदालत में जाएगा और ये देखना है कौन लेके जाता है। अगर तो वज़ीर आला पंजाब के हवाले से डायरेक्शंस जो हैं वो मानने लग जाती है, गवर्नर की, आईजी पंजाब और चीफ़ सेक्रेटरी ये अहकामात मानने लग जाते हैं इनकी गवर्नर की, और ये उन चीज़ें विड्रॉ कर लेते हैं, सीएम से नहीं मज़ीद डायरेक्शंस लेते, तो फिर ज़ाहिर है सीएम जो परवेज़ लाई हैं, जो मुतासर अफरीक होंगे वो जाएंगे, ये जाएंगे। सोमोटो भी हो सकता है क्योंकि इतना बड़ा आईनी बहरान चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब वैसे भी लाहौर में हैं, वो लाहौर में केसेस सुन रहे हैं और उनके साथ जो है वो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं, और इसके अलावा मुझे नहीं पता कि कौन है, लेकिन चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान बहरहाल जो है वो वहाँ पर हैं लाहौर में। लाहौर में मैं देख लेता हूँ अभी कि लाहौर में और कौन कौन से जजेज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है 2 जजेज़ हैं, 2-3 जजेज़ इधर हैं, और क्योंकि छुट्टियाँ इस वक्त चल रही हैं तो इसलिए ये जनाब आ गया है, ये आ गई है कॉज लिस्ट। इस कॉज लिस्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन है। जस्टिस शाहिद वहीद साहब भी उधर ही हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब भी उधर ही हैं, और उसके अलावा कौन है अभी आ जाएगा जनाब, चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान उधर हैं, जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब। तो ये जजेस जो हैं इस वक्त लाहौर में हैं और सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में समाअत कर रहे हैं। 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में मौजूद हैं। तो बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल होगी अगर वहाँ पे कोई सोमोट होता है तो बेंच फिर क्या ये यहाँ से जो जजेस हैं इस्लामाबाद से वो भी जाएंगे वहाँ पर, इजाज़ुल एहसन साहब जाएंगे या अफरीदी साहब जाएंगे, या चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान यहाँ पर इस्लामाबाद आएंगे, यहाँ पर केस सुना जाएगा अगर सोमोट होता है। वैसे तो ये मामला पहले हाई कोर्ट में जाना है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आना है, अल्टीमेटली इसके ऊपर जो डिसीजन है वो होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। लेकिन आज से बहुत अहम दिन है, बहुत बड़ा आईनी बहरान खड़ा होने जा रहा है, वफाक और सुबह आमने सामने होंगे और कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि चीज़ें किस तरफ होंगी। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं मुलाकातें जारी हैं, चौधरी शुजात साहब और जरदारी साहब और शहबाज शरीफ और चौधरी शुजात फिर सारे मिल के बैठ रहे हैं, और ज़मीर फरोशी, मंडियाँ, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये इनकी कोशिशें किस तक कामयाब होती हैं नहीं होती, ये तो बहरहाल जो है वो आने वाला वक्त बताएगा, अगले चंद रोज़ बताएंगे। लेकिन एक बात तय है कि मुल्क को इससे मज़ीद नुकसान होने जा रहा है, मुल्क अदम इस्तेहकाम का मज़ीद शिकार होने जा रहा है, माशी तौर पर मज़ीद तबाही और बर्बादी आने वाली है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।